बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तौहीद का बोलबाला है। तो आज अगर हम अमन के मुतलाशी है तो हमारे पास उसका बेहतरीन हल मौजूद है। अपने अकीदे को दुरुस्त कर ले, अल्लाह की मशीयत के मुताबिक अकीदा तौहीद बना ले। अल्लाह ताला तुम्हें अमन और सलामती नसीब फरमा देंगे। और दूसरा सबब कुरान से दूरी है। हम लोग कुरान से बहुत दूर हो चुके हैं। सवाए मखसूस तबके को छोड़ के उम्मत मुसलमा की अक्सरियत इस कुरान से गाफिल है। अकीदा यह है कुरान जैसी अजीम किताब कोई नहीं। अमल यह है कि साल हा साल गुजर जाते हैं, कभी खोल के नहीं देखा। अमल यह है कि सूरा कौसर, सूरा इखलास, छोटी सी छोटी सूरतों का तर्जमा तक नहीं आता। और कई लोग तो इतने गाफिल हैं उनको कलिमा तय्यबा का सही तर्जमा नहीं आता। तो हम इस कदर इस कुरान से दूर है कि हमें कुरान के साथ लगाव नहीं, कुरान के साथ वो मोहब्बत नहीं जो होनी चाहिए। कुरान पढ़ने का, सुनने का, समझने का, इस पर अमल करने का ज़ौक़ और शौक़ नहीं है। तो जब सूरत हाल ऐसी हो तो उस वक़्त ज़िल्लत और पस्ती हमारा मुक़द्दर ना बने तो और क्या हो। मुहम्मद बिन जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मोहम्मद अपने बाप से बयान करते हैं, जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। ये तबरानी की हदीस है। कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोहफा मुकाम पर थे, तो आपने हमें 3 चीज़ों का सवाल किया। फरमाया तशहदून अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं। दूसरी बात व अन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इस बात की गवाही देते हो। व अन्नल कुरान जाअ मिन इंदिल्लाह, और कुरान अल्लाह की तरफ से आया है। क्या इन 3 बातों की तुम गवाही देते हो? कुल्ला नअम, साहबा कहते हैं कि हमने जवाब दिया कि जी हाँ, हम गवाही देते हैं। अल्लाह की तौहीद को मानते हैं, आपकी रिसालत को मानते हैं, और कुरान के बारे में अकीदा है कुरान अल्लाह की तरफ से आया है। तो आपने फरमाया अगर तुम इन 3 बातों की गवाही देते हो तो फिर फाबशिरू, खुश हो जाओ। किस बात में खुश हो जाओ? फ़अन्नल कुरान तरफ़ुहु बियदिल्लाह व तरफ़ुहु बिअयदीकुम, ये जो कुरान है इसका एक किनारा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा किनारा तुम्हारे हाथ में।
ये कुरान तुम्हें अल्लाह से जोड़ता है, अल्लाह से मिलाता है, और दुनिया में ये वाहिद जरिया है जो मखलूक को खालिक से मिलाता है। और ताल्लुक की बिना पे इंसान का मुकाम बढ़ जाता है, ताल्लुक की बिना पे चीज की कदर और कीमत, ताकत बढ़ जाती है। आप देखिए हीटर, ये जो बिजली पे चलाया जाता है, अब हीटर वो लोहे का एक टुकड़ा है, आप किसी बच्चे को दे वो उसे खेलता फिरेगा, वो आम टुकड़ा है। लेकिन उसी टुकड़े को अगर आप बिजली की सॉकेट से जोड़ दे तो अब बच्चा तो क्या, एक हाथी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वो टुकड़ा, उसकी हैसियत ना थी, लेकिन जब उसको एक ताकतवर चीज बिजली के साथ जोड़ दिया गया, वही टुकड़ा हाथी मुकाबला नहीं कर सकता। तो इस तरह हम अल्लाह की मखलूक है, इंसान है, लेकिन जब हमारा कुरान से ताल्लुक जुड़ जाएगा और कुरान के जरिए से अल्लाह से ताल्लुक जुड़ जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत हमारा भी मुकाबला नहीं कर सकेगी। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही बात समझाई थी, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताब अक़वामा व यदअउ बिही आखरीन। फरमाया अमा इन्ना नबिय्यकुम, लोगों सुनो, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सही मुस्लिम की हदीस है, बेशक अल्लाह इस किताब के साथ कई कौमों को बुलंदी अता करते हैं और दूसरी कौमों को नीचा कर देते हैं, जलील कर देते हैं। कुरान ऊपर से आया है, बुलंदी से आया है, जो इसके साथ जुड़ जाए उसे बुलंद कर देता है, और जो इसको छोड़ दे वो जलील हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने इसी कुरान के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत किया है, यही कुरान सीखा था। अब वो आमी लोग थे, ऊंट चराने वाले, बकरियां चराने वाले, उनकी मुआशरे में, समाज में कोई हैसियत ना थी। लेकिन जब इस कुरान को सीखा और जिस मुकाम पे सीखा वो भी कोई बहुत बड़ा कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं थी, मस्जिद नबवी, शुरू में उसके दरवाजे भी नहीं थे, कच्ची दीवारें थी, ऊपर छत के लिए खजूर के पत्ते डाले हुए, जब बारिश आती नीचे पानी आ जाता, कीचड़ में सजदे करते थे। ये मस्जिद नबवी है, उसमें बैठ के इस कुरान को सीखा है और इतने अजीम बन गए कुरान की वजह से कि दुनिया उनकी अजमत का मुकाबला नहीं कर सकती। यानी हीरो बने कुरान की वजह से। असल क्या था, जीरो थे, जीरो से इस कुरान ने उनको हीरो बना दिया। और एक एक आदमी इतना कीमती, आज दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियां, कॉलेज मिल जाए, सारे मिलके एक सहाबी नहीं तैयार कर सकते। उस मस्जिद में पढ़ने वाले और कुरान का निसाब पढ़ने वाले वो इतने अजीम बने, दुनिया के अंदर इस कदर फैले, इतनी फतूहात कि उनकी फतूहात को आज हम संभाल नहीं पा रहे। 58 ममालिक मुसलमानों के, हमसे वो नहीं काबू हो रहे, वो कंट्रोल में नहीं है।
इस कुरान की वजह से उनको दुनिया के अंदर इज्जत मिली कि सबसे बेहतरीन कौम, इज्जत वाली कौम, शरफ वाली कौम मुसलमान बने। आपने फरमाया इस कुरान को मजबूती से थाम लो। इसका एक किनारा अल्लाह के हाथ में, अल्लाह का हाथ है जैसे उसकी जात को लायक है। एक किनारा अल्लाह के हाथ में, दूसरा किनारा तुम्हारे हाथ में। यह कुरान तुम्हें अल्लाह से मिलाता है, अल्लाह से जोड़ता है। और जो अल्लाह से जुड़ जाए, जो अल्लाह से जुड़ जाए, दुनिया कायनात के जुमला मसाइल बल्कि आखिरत के सारे मराहिल उसके लिए आसान हो जाते हैं। फतमस्सकू बिहा, इस कुरान को मजबूती से थाम लो, पकड़ लो। अल्लाह तुहलकू बादहू अबदा, कुरान को पकड़ना तुम्हारा काम है, उसके बाद कभी भी तुम हलाक नहीं होगे। जिल्लत पस्ती तुम्हारे करीब तक नहीं आएगी। शर्त यह है कि तुम कुरान के साथ जुड़ जाओ। आज हम जितने लोग मौजूद हैं, हम में से कितने ये यौमिया कुरान को खोल के पढ़ते हैं, इसका तर्जमा पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हमारा कुरान के साथ ताल्लुक कितना है? हर बंदा अपने गिरेबान में झांके। जब तक हम कुरान से ताल्लुक नहीं जोड़ेंगे, दुनिया में इज्जत नहीं पा सकते। ये बुलंदी से आया है और जो इस कुरान से जुड़ेगा उसे बुलंद कर देगा। खाली जुमा सुनना, दरस सुनना, इससे इनकलाब नहीं है। इनकलाब उसी वक्त है जब इस किताब से जुड़ेंगे। इज्जत उसी वक्त है जब इस किताब को थामेंगे। शान अजमत उसी वक्त है जब इस किताब को पढ़ेंगे, समझेंगे। और तीसरा सबब हमारी जिल्लत और पस्ती का ये है सुन्नत से दूरी। हम सुन्नत से दूर है, इल्ला माशाअल्लाह। अमल करेंगे, सुन्नत का एहतमाम नहीं, सुन्नत का इल्तिजाम नहीं। और कई लोगों ने तो यह आज़म कर रखा है कि हमने लोगों को सुन्नत से दूर करना है। कोई अमल उनका सुन्नत के मुताबिक हो ना जाए। उनकी अव्वल ता आखिर यही कोशिश है लोगों को सुन्नत से दूर किया जाए। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में किस मकसद के लिए आए? अगर आपकी सुन्नतों को अपनाना नहीं तो लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आपकी जिंदगी में ही तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। जो इस नमूने को छोड़ दे वो किधर जाएगा? कहां जा रहा है? जहां मर्जी चला जाए, सुन्नत रसूल को छोड़ के दुनिया की हर चीज ले ले, लेकिन दुनिया के अंदर अल्लाह की निगाह में वो इज्जत नहीं पा सकता। इज्जत उसी को मिलेगी जो सुन्नत के साथ जुड़ जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी कद तरक्तु फीकुम शैयैन, मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। दो चीजें, अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। दो चीजें छोड़ के गए। लन तज़िल्लू बादहुमा, तुम इन दो चीजों को थामे रखोगे तो कभी गुमराही तुम्हारे करीब नहीं आएगी। और ये दो चीजें वलन यतफर्रक़ा, कभी भी ये दो चीजें जुदा नहीं होंगी। कुरान होगा तो सुन्नत होगी, सुन्नत होगी तो कुरान होगा, दोनों चीजें मिली हुई है। हत्ता यरिदा अल हौज़, का ये दोनों चीजें कुरान और सुन्नत ये हौज़ पर आएंगे। क़यामत वाले दिन
हौज पर आएंगे। इससे ये बात मालूम होती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज से पानी भी उसी को मिलेगा जो कुरान और सुन्नत को थामने वाला है। धोखे में ना रहना, सिर्फ नबी के नाम पे जश्न मनाना, नबी के नाम पे उछलना कूदना, नबी के नाम पे जुलूस निकालना, इसको ईमान समझ लेना, दीन समझ लेना, ये काफी नहीं। ये तो दीन है ही नहीं जिसको हमने दीन बना ली है। दीन है नबी की सुन्नत को अपनाना, कुरान और सुन्नत को थामने वाला ही हौज से पानी पिएगा। और सुन्नत की मुखालफत को मामूली चीज़ नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं फलयहज़रिल्लज़ीन युखालिफून अन अम्री अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। उन लोगों को डर जाना चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत करते हैं। किस बात से डरना चाहिए? कहीं उनके पास फितना ना आ जाए या दर्दनाक अज़ाब ना आ जाए। जाफर बिन मोहम्मद बहुत बड़े मुफस्सिर है, तफसीर बयान करते हैं यहाँ फितना से मुराद क्या है। कहते हैं सुल्तानुन जायरुन युसल्लतु अलैकुम, तुम नबी की सुन्नत छोड़ोगे अल्लाह तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देंगे। ये इमाम जाफर बिन मोहम्मद की तफसीर। तुम सुन्नत से एराज करोगे अल्लाह जालिम हुक्मरान तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देगा। ये सजा दुनिया के अंदर, वो तुम्हें फिर मजे झकाएंगे, तुम्हारे ऊपर मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ तरीकों से वो हमला आवर होंगे। जालिम का काम तो जुल्म करना है, वो तो जुल्म करेगा, लेकिन ये जालिम हुक्मरान हमारे सरों पे सवार क्यों हुए? इसका सबब क्या है? सुन्नत से दूरी, सुन्नत से एराज। आज हम कहते हैं फलां वजीर आजम है, फलां जिम्मेदार है, फलां जिम्मेदार है, ये वजह बनी, ये वो वजह बनी, ये वजह बनी। तबसरा निगार अखबारात पे लिख लिख के तजिए हैरान कर देते दुनिया को। सारी दुनिया को जमा कर लो, फिलासफर दानश्वर जमा कर लो, कुरान के एक हरफ का मुकाबला नहीं कर सकते। कुरान का जो फलसफा है, तुम नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ो, तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत किया जाएगा। औ अज़ाबुन अलीम, या दर्दनाक अज़ाब। कहते सिमराद अज़ाबुल क़त्ल, कत्ल का अज़ाब। दुनिया के अंदर कत्ल गारत होगी, तुम्हारी जान महफूज नहीं होगी। ये दुनिया के अंदर सजा है। मुसलमान का तो ये काम ही ये है, शान ही ये है। इन्नमा कान क़ौलुल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूली लियहकुम बैनहुम यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सिर्फ और सिर्फ मोमिनों की बात, जब उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए ताकि वो उसके दरमियान फैसला करे, तो वो आगे से ये कहते समिअना व अताना, अल्लाह और उसके रसूल की जो बात है हमने सुन ली और उसको मान लिया। बस हमने सुन लिया और मान लिया, इसके अलावा मोमिनों की कोई बात नहीं है। इन्नमा कलमा हज़र है। मुसलमान हो, कलमा पढ़ने वाला हो, नबी की बात आ जाए, नबी की सुन्नत आ जाए और उससे वो एराज करे, मुंह फेरे, ये किस दर्जे का मुसलमान है? अगर मुंह फेरेगा तो याद रखिए जिल्लत और पस्ती उसका मुकद्दर है। इज्जत नबी की सुन्नतों में। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून का यही लोग ही कामयाब है। कामयाब नबी का हुक्म मानने वाले हैं, इसके अलावा कोई कामयाब नहीं। चौथा सबब हमारी जिल्लत और पस्ती का, वो है हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। दौड़ लगी है दुनिया की,
हर कोई आगे निकलने की कोशिश में है। मैं ज्यादा कमा लूं, मैं ज्यादा खा लूं, मैं ज्यादा बना लूं, मैं ज्यादा जमा कर लूं, मेरे 2-4 मकान हो जाए, 2-4 दुकानें बन जाए, 2-4 फैक्ट्रियां बन जाए। हर बंदा दुनिया की मोहब्बत में लगा है, और ऐसी दुनिया की मोहब्बत हम दीन से बेगाने हो गए। सूरा फातिहा का तर्जुमा नहीं आता। 5 फैक्ट्रियों का मालिक है, उसकी बातें सुनी नहीं जाती। गुरूर और तकब्बुर इतना है, किसी गरीब मिस्कीन से सलाम लेने के लिए तैयार नहीं। इससे तो 1000 दर्जे वो तालिब इल्म बेहतर है जिससे कुरान का तर्जुमा आता है। हमारी नज़र में ये बड़े शान और शौकत वाला है। यह दुनिया की शान और शौकत, क्या शान और शौकत है? इज्जत वाला तो वो है जो मेरे रब की निगाह में इज्जत वाला है। आज हमारी सोच के ज़ाविये बदल चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यूशिकु अन तदा अलैकुमुल उमम, करीब है कि उम्मतें जमा हो जाए। अल कुफ्रु मिल्लतुम वाहिदा, ये इत्तेहादी सारे काफिर जमा हो जाए। और जमा होके क्या करे? फरमाया तुम्हारे ऊपर टूट पड़े। कमा तदाल अकलतु अला कसातिहा, जिस तरह भूखे दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं, इस तरह पूरी उम्मत, पूरा कुफर जमा हो जाए, तुम्हारे ऊपर टूट पड़े। क्या माना है इसका? कि सारा कुफर जमा होके तुम्हारे ऊपर टूट पड़े, तुम्हें खा जाए। मुर्गी मुर्गा, ये बकरे छतरे हम खाते, दस्तरखान पे उसी तरह तो खड़ा नहीं करते। बकरे को खड़ा करके उसी तरह उसको खाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। उसको ज़बह करते, खाल उतारते, उसकी बोटियां बनाते, उसको फिर देग में, हांडी में पकाते, उसमें मिसाले डालते। आखिरी लम्हा यह है कि उसको फिर खाया जाता है। तो दुनिया का काफिर यकबारगी तुम्हें नहीं खाएगा, पहले तुम्हें काटेगा। दुनिया का काफिर तुम्हें काटेगा। क्या माना काटने का? वो तुम्हारी तहजीब से तुम्हें काट देगा, तुम्हारी तारीख से तुम्हें काट देगा। तुम अपनी तारीख को भूल जाओगे, तुम उनकी तहजीब को अपना लोगे। और हमारी तहजीब क्या है? कुरान और सुन्नत। और जो अपनी इस तहजीब से कट जाए वो मरा हुआ शख्स है, वो मरा हुआ शख्स है जो कुरान और हदीस से कट जाए। ये तुम्हारी तहजीब से तुम्हें काट देंगे। इस्लामी शायर, इस्लामी तरीके, इस्लामी रिवाज, ये सारे ख़त्म कर देंगे। यूरोप के तरीके, और यूरोप से जो भी चीज़ आ जाए हम बड़ी खुशी से कबूल करते हैं। पहला हमला गैर मुस्लिम का कि वो तुम्हें तुम्हारी तहजीब से काट देंगे, जिससे तुम मर जाओगे। जब मर जाओगे फिर तुम्हारी बोटियां बना के, मिसाले डाल के, पका के खाएंगे। ये बुनियाद है जहां पे काफिर हमला करेंगे, तुम्हें असल चीज से काट देंगे। जब तुम मर गए फिर मरे इंसान के साथ जो मर्जी करो। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, फमिन किल्लत यौमइदिन, उस वक़्त हम थोड़े होंगे, कलील होंगे, काफिर हमारे ऊपर कैसे टूट पड़ेंगे? फरमाया नहीं, कलील नहीं होगे। तुम्हारी हैसियत दुनिया में क्या होगी? गुसाउन का गुसा इस्सैल, जिस तरह सैलाब के ऊपर तिनके होते हैं। अब तिनके कसीर तादाद में होते हैं,
लेकिन उन तिनकों की हैसियत कोई नहीं है। तुम्हारी हैसियत दुनिया के अंदर सैलाब के तिनकों की तरह होगी, और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोब खत्म कर देगा। दुश्मनों के दिलों में जो रोब है, ये रोब इस्लाम का है, कुरान और सुन्नत के साथ चिमटने का है, सुन्नत पर अमल करने का। इस बरकत से अल्लाह उनके दिलों में रोब डाल देते हैं। अल्लाह तुम्हारे दुश्मन के दिलों से तुम्हारा रोब खत्म कर देंगे। और तुम्हारे अंदर एक बीमारी आ जाएगी, एक बीमारी आ जाएगी। उस बीमारी का नाम वहन, वहन की बीमारी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। अल्लाह के रसूल, वहन क्या है? फरमा हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत की नफरत। आज आप देख ले दुनिया की मोहब्बत का गलबा कितना है। हम दुनिया के पीछे कैसे भाग रहे हैं। हर वक्त दुनिया दुनिया, टाइम ही नहीं हमारे पास। खुतबा जुमा हफ्ते के बाद ये एक मजलिस है जो आध पौन घंटे की मजलिस है, हमारे पास ये मुकम्मल खुतबा सुनने के लिए टाइम नहीं है। 5 वक्त नमाज पढ़नी है, उसके लिए टाइम नहीं है। 24 घंटों में 1 घंटा ज्यादा ज्यादा बनता है, टाइम नहीं है। क्या करना हमने? हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत हमारे अंदर सिरायत कर चुकी है। और जब दुनिया की मोहब्बत आ गई तो वह कराहियतुल मौत, मौत की नफरत है। जो मोमिन होता है वो हर वक्त इस हाल में होता है कि जब भी मौत आ जाए उसे मुकम्मल अल्लाह पे यकीन होता है कि अल्लाह मेरे साथ उसने सलूक करेंगे। मौत तो आनी आनी है, मौत के असबाब से तो हर कोई डरता है, ये एक अलग चीज है। असल में ये है कि जिस आदमी की मौत के बाद आने वाले मराहिल की तैयारी है वो मौत के ज़ाहिरी मफहूम से तो डरेगा, लेकिन हकीकत में कोई डर नहीं है। उसे पता है मरने के बाद रब से मुलाकात है, मरने के बाद आसानी है। लेकिन जिस आदमी के दिल में दुनिया की मोहब्बत सिरायत कर चुकी है वो मौत से नफरत करेगा। ये बीमारी ऐसी है जब तुम्हारे अंदर आ जाएगी काफिर तुम्हारे टूट पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। तो देख लें आज सूरत हाल दुनिया के अंदर क्या है। पांचवा सबब हमारी जिल्लत और पस्ती का ये है तफरकाबाजी। मैं फला हूँ, तू वो है, वो है। आज हमने अपने आप को फिरकों में तकसीम कर दिया। हमारा रब एक, रसूल एक, कुरान एक, दीन एक, और हम कई फिरकों में बढ़ चुके हैं। और ये फिरकाबाजी इतनी खतरनाक बीमारी है जिसको कुरान मजीद में आग से ताबीर किया गया है। आग, फिरका बंदी, इसको आग से ताबीर किया गया है। आग से ताबीर क्यों किया गया? मुफस्सिरीन ने इस पे गुफ्तगू की है। देखो, इंसान के साथ कोई हादसा पेश आ जाए, बाजू टूट गया, टांग टूट गई, या और जिस्म को नुकसान पहुंच गया, ये तमाम हादसात है दुनिया के अंदर। लेकिन आग का हादसा ऐसा हादसा है, अगर आग लग जाए, आग अगर उस पर काबू ना पाया जाए तो आप सब कुछ जला के रख देती है, राख बना देती है। इख्तिलाफ भी इसी की मानद है। जिस मुआशरे में, जिस मोहल्ले में, जिस मस्जिद में, जिस मदरसे में इख्तिलाफ हो, ये इख्तिलाफ की आग बेड़ा गर्क कर देती है। इसी वजह से कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मिल के मजबूती से थाम लो, फिरकों में ना बटो। इससे पहले कहा इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ जिस तरह डरने का हक है।
अल्लाह का डर हो, कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ा हो, तब बंदा फिरका बंदी के जाल से निकल सकेगा। और हर किसी ने अपनी तकसीम की हुई है। आप किसी मसले पे कुरान और हदीस की बात करें तो नहीं जी, और भी लोग हैं, उनका भी मौक़िफ़ है, उनके पास भी दलाइल है, ये हम समझने के लिए तैयार ही नहीं है। ये कुरान की आयत है, ठीक है, मेरा अकीदा है, ये सही हदीस है, मेरा अकीदा है। नहीं, हमने तौजीहात मौलवी साहब से पूछेंगे, कुरान के मुकाबले में मौलवी की क्या हैसियत है? सही हदीस के मुकाबले में पूरी दुनिया के मौलवी जमा हो जाए, क्या हैसियत है? मौलवी से पूछेंगे, क्या मौलवी? जब सही हदीस मेरे और तेरे पास आ गई है, अब तू औरों के दरवाजे खटकाता है। तेरा ईमान तुझे कैसे इजाजत देता है? सही हदीस तेरे पास पहुंच चुकी है, अब मौलवी की मोहर के बगैर तू उसे नहीं मानेगा। कैसा ईमान है तेरा? मातम कर अपने ईमान और इस्लाम पे। तफरकाबाजी इसने भी बेड़ा गर्क कर दी है। आज कौम फिरकों में बटी है और हर फिरके ने अपने मखसूस अमाल बना रखे हैं। ये करोगे तो साबित होगा तुम वो हो, ये करोगे तो साबित होगा तुम वो हो। मेरे भाइयों, हमारा दीन एक, रब एक, रसूल एक, कुरान एक है। हम उसी कुरान और सुन्नत के साथ जुड़ जाए। कब्र में फिरकों का सवाल नहीं है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कब्र में कोई फिरके का सवाल नहीं है, हशर में किसी फिरके का सवाल नहीं है। ये सवाल कहां से? जो कुरान और हदीस में बयान, वही सवाल है, उनकी तैयारी करनी है। आज हम इस जोम में फिरते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं फलां हज़रत साहब के पास पहुंच जाता हूं। नहीं, कुरान और सुन्नत के साथ वाबस्तगी कितनी है। और छठा सबब हमारी पस्ती और जिल्लत का ये है कि हमने दीन की तबलीग छोड़ दी है, इसको मस्जिदों तक महदूद कर दिया है, दावत का काम छोड़ दिया है। बाजार में जाके गुफ्तगू करो, मौसा अपना काम करो, किसी मजलिस में कोई दीन की बात करो, हजरत जी चुप कर जाओ, मैं अपनी बात करने दो। यह दावत का काम, यह हर मुसलमान का फरीज़ा है। आप दुकानदार है, फैक्ट्री के मालिक है, मजदूर है, आप किसी भी शोबे में आपकी जिम्मेदारी है, जितना आपके पास कुरान हदीस का इल्म है आगे फैलाए, बताएं लोगों को। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, वल्लज़ी नफ़्सी बियदी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लतामुरुन्ना बिल मारूफ, तुम ज़रूर बिज़रूर लोगों को नेकी का हुक्म दोगे, वला तनहवुन्ना अनिल मुनकर, और ज़रूर बिज़रूर लोगों को बुराई से रोकोगे, मना करोगे। अगर ये काम नहीं करोगे फिर ज़रूर बिज़रूर अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर ऐसा अजाब मुसल्लत कर देंगे, इक़ाब मिन, अल्लाह अपनी तरफ से ऐसा अजाब तुम पर मुसल्लत करेंगे, फिर तुम दुआएं करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेंगे। ऐसा वक़्त भी आता है दुआएं करने वाले कर रहे हैं, मांगने वाले मांग रहे हैं, लेकिन ऊपर से आवाज़ आती है ला लब्बैक, कोई कबूल नहीं है। आज दुनिया के अंदर दुआओं की कमी है। कितनी दुआएं हो रही है मसाजिद में, मदारस में, माह रमज़ान के अंदर कितनी दुआएं हो रही है। इनकलाब क्यों नहीं? इसके असबाब वही है जिनको हम छोड़ बैठे हैं। दावत का काम शुरू करो, जिस मुकाम पर आप हैं जितनी दावत दे सकते हैं दावत दो। जब से हमारी जुबानें गूंगी हो गई उस वक़्त से जिल्लत और पस्ती हमारा मुकद्दर बन गई। तू गूंगा बन के दावत का काम छोड़ के दुआ करे और कहते हैं मेरी दुआ कबूल हो जाए, नहीं, अल्लाह के उसूल बड़े मजबूत है। तो इसलिए हमने दावत का काम छोड़ दिया। दुनिया के अंदर मुसलमानों की हुकूमत खिलाफत अब्बासिया कितनी बड़ी हुकूमत थी, ये काम नहीं किया, पस्ती का शिकार। खिलाफत उस्मानिया कितनी बड़ी हुकूमत,
ये काम नहीं किया, पस्ती का शिकार। मुगलों ने 200 साल तक हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, दावत का काम नहीं किया, पस्ती का शिकार। आज लोग तबसरे करते हैं, वजूहात बयान करते हैं, और कई पढ़े लिखे लोग ये तबसरा करते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इसलिए हम पीछे हैं दुनिया से। ततारी जिन्होंने खिलाफत अब्बासिया को ख़त्म किया था, जिन्होंने हमला किया, वो कौन थे? उजड़ किस्म के लोग जिनको रहने सहने का तरीका सलीका ना था। मुसलमान उरूज पर थे, तरक्की पर थे, टेक्नोलॉजी उनके पास थी, सब कुछ था। ततारियों ने, उजड़ कौम ने इन पढ़े लिखे लोगों को शिकस्त दी कि नहीं? लाशों के पहाड़ लग बना दिए। दजला और फरात कितने बड़े दरिया है, कितने दिनों तक इनके अंदर खून बहता रहा। कहाँ एजुकेशन? असल में ईमान होता है, एक मजबूत नजरिया होता है, और मुसलमान के पास कुरान और सुन्नत सबसे मजबूत नजरिया है। दुनिया की कोई ताकत इनका मुकाबला नहीं कर सकती अगर ये किताब और सुन्नत के साथ जुड़ जाए। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमारी जिल्लत और पस्ती के असबाब जो मैंने कुरान और सुन्नत से आपके सामने रखे, ये है। सबसे पहला सबब, हमारी तौहीद खालिस नहीं है, अकीदा तौहीद सही नहीं है। दूसरा सबब, हम कुरान से दूर हैं, जो हमारा ताल्लुक होना चाहिए था वो नहीं है। तीसरा सबब, हम सुन्नत से दूर हैं, सुन्नत को जिस तरह अपनाना चाहिए था नहीं अपना रहे। जो सुन्नत दिल चाहता अपना लेते हैं, दिल चाहता छोड़ देते हैं, खास परस्ती है। और चौथा सबब, दुनिया की मोहब्बत हमारे अंदर सिरात कर गई है। पांचवा सबब, फिरका बंदी। और छठा सबब, हमने दावत का काम छोड़ दिया, दीन की दावत नहीं दे रहे। मसलकों की दावत है, मसलकों की। दीन की दावत देने वाले थोड़े लोग हैं, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले थोड़े, अपनी तंजीमों की तरफ बुलाने वाले लोग हैं। अद्दावत इला तंजीम, तंजीम की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले थोड़े लोग हैं। ये 6 सबब है जो हमारी जिल्लत और पस्ती के असबाब है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं इस जिल्लत से निकलें तो फिर इन चीज़ों को अपना लीजिए, दावत का काम शुरू कर दीजिए, फिरका बंदी से निकलिए, बस कुरान हदीस को थाम लीजिए। और दुनिया की मोहब्बत नहीं, दुनिया ज़रूरत की चीज़ है, दीन की मोहब्बत पैदा करे। और इसी तरह सुन्नत से प्यार, कुरान से प्यार, और इसी तरह अपने अकीदा तौहीद को खालिस कर लो। ये काम कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया के अंदर भी इज़्ज़त देगा, आखिरत में भी इज़्ज़त देगा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।